हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम जो है 3.6 बनाएंगे। इसमें ये जो एक्सरसाइज है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर की दृष्टि से। इसमें से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब इसमें और जो हमने अभी तक का क्वेश्चन करे हैं उन क्वेश्चनों में जो है एक माइनर सा डिफरेंस है। अब आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो इसमें क्या अंतर है और जो हमने अभी तक का किए उन क्वेश्चन में क्या अंतर है। जो हमने अभी तक का के क्वेश्चन करे उनमें ये था कि हमारे पास जो x और y थे वह जो है हर में न होकर कहाँ थे, अंश में थे। लेकिन अब यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो x और y है वो कहाँ है, हर में है। अब इनको सॉल्व करने के तरीके में आपको ये प्रत्येक क्वेश्चन आपको जो 2 तरीके से बताऊंगा और आपको जो तरीका अच्छा लगेगा आप उस तरीके से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका हम जैसे अभी तक करते आए कि हमने गुणांक बराबर बनाए, ठीक है, और उसके बाद हमने जो है उनको विलोप किया। तो वही तरीका मैं भी आपको यहाँ से बताऊंगा, उस तरीके से इसको हम करेंगे। या फिर हमारे पास दूसरा तरीका है सब्स्टिट्यूट करके कि हमने पूरी एक बिंदु को जो है एक चीज माना और उसके बाद उसको हमने हल किया। उसके बाद आपको जो तरीका अच्छा लगेगा आप उस तरीके से उनको जो है सॉल्व करें। तो पहले मेरे पहले मेथड पे आइए, मैं आपको जो है पहले तरीके से कर रहा हूँ। मेरी फर्स्ट मेथड है, 2 मेथड से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, पहला देखिए हम क्या करते हैं, ये मेरे पास समीकरण 1 होगी। क्वेश्चन आपने देख रहे हैं बुक में, देखिए आप, पहला क्वेश्चन है 3.6 एक्सरसाइज का, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब मैं क्या करता हूं, मैं जो मेरी पहली मेथड है उसमें ये करूंगा कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। मैं इसमें ऊपर तो 1 1 है, ठीक है, मैं इसमें जो है x से गुणांक बराबर करता हूँ, इसमें भी और इसमें, यानी कि मैं इसको 6x बनाता हूँ, इसको मैं जो 6x बनाता हूँ। क्या करूंगा, इसको मैं जो 1/3 से गुणा करूंगा, इसको मैं 1/2 से गुणा करूंगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं समीकरण 1 को 1/3 तथा समीकरण 2 को कितने से, 1/2 से गुणा करके, ठीक है, समीकरण 1 को 1/3 से, समीकरण 2 को 1/2 से गुणा करके आपस में इनको घटा देता हूं क्योंकि इनके गुणांक क्या हैं, सेम साइन के, प्लस प्लस आएगा तो आपस में घटा दूंगा। ठीक है, ठीक हो गया। अब देखिए इसको जब मैं 1/3 से गुणा करूं, पूरी समीकरण 1/3 से गुणा होगी, तो इसको 1/3 से गुणा करूंगा तो 1/2 3 6x हो जाएगा ये, प्लस 1/3 9y हो जाएगा ये, इक्वल टू हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा। इसके बाद तो मैंने इस इक्वेशन को किया, इसी इक्वेशन कितने से गुणा कर रहा हूँ, 1/2 से, तो कितना हो जाएगा ये 1/6x हो जाएगा, प्लस 1/2 2 4y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 13/6 को 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 12। अब क्या कर रहे थे हम, ये भी 1/6x हो गया, ये भी 1/6x हो गया। अब इन दोनों को समान चिन्ह के घटा दो, ऋण ऋण सब चिन्ह बदल देंगे, ये दोनों चले गए, क्या बचा 1/9y, माइनस है तो माइनस आएगा, 1/4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2/3 ये है, माइनस का कितना जाएगा ये 13/। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहां सॉल्व करते हैं इसको, तो 4y और 9y ऐसे में कितना आएगा 36 अलावा कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो 36 साथ में क्या आएगा y आपका ऐसे आएगा। अब 9y से इसको डिवाइड करोगे तो 9 4 जा, तो यहाँ पर 4 बन जा 4 आएगा, माइनस 4 से करोगे तो 9 बार जाएगा, तो 9 बन जा 9 आएगा, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों माइनस होंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 3 और 12 का एलसीएम 12 आएगा, 3 चौके 12, 2 चौके 8, माइनस 12 का भाग 12 में एक बार जाएगा, 13 को 1 से गुणा करें कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब देख कितना हो गया
4 है 9 माइनस का 5 हो गया अपॉन 36 वाई हो गई इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, ये आपके पास 8 माइनस 13 माइनस का 5 हो गया अपॉन आपके पास है 12 होगा। ठीक हो जाएगा। माइनस से माइनस किया 5 से 5 इनकी 1 टाइम कट हो गई है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 12 गुणा यहाँ करो इसका गुणा यहाँ करो कितना मिलेगा 12 बन जाए 12 इक्वल टू 36 वाई। अब यहाँ से वाई का मान आपको मिल जाएगा तो वाई बराबर कितना है आपके पास 12 अपॉन 36। ठीक है 12 अपॉन 36। अब कितना हो जाएगा ये 12 3 36 तो वाई का मान कितना हो जाएगा 1/। y का मान निकल गया तो x का मान निकालने के लिए इसको आप समीकरण में रख दो, किसी भी समीकरण तो समीकरण 1 या 2 जिसमें भी रखते हो तो आप लिख लोगे। देखिए समीकरण 1 को रखने क्या मिलता है हमें 1/2x ऐसे ही रहेगा प्लस 1/3 y के प्लेस कितना रहोगे 1/3 रहोगे, y के प्लेस रख दो 1/3 इक्वल टू 2 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1/2x प्लस 1 ये पूरा 1 बन गया इक्वल टू 2 इसमें कितना होगा 1/2x इक्वल टू कितना रहेगा 2 एक का y के एक बार प्लस है यहाँ तक क्या हो जाएगा माइनस। तो आपको क्या मिला आपको ये मिल गया 1/2x इक्वल टू 1 लेट करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यानी कि 2x इक्वल टू 1 मिला देयरफॉर x इक्वल कितना मिल गया आपको 1/2। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया x बराबर 1/2 y बराबर 1/3। तो ये तो थी मेरे पास मेरी एक मेथड। ठीक है जैसे मैंने बताया किया है गुणांक बराबर करें और अगर हमें अपनी गुणांक भाग हमारी अच्छी है तो हमें जो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है अब दूसरी मेथड भी बताता हूँ, दूसरी मेथड हम कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। तो ये पहली मेथड होगी। ठीक है पॉज करके आप जो है अब है मेरे पास सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड में मैं क्या करता हूं देखिए ये जो मेरे पास 1/2x इसमें कॉमन पार्ट देगा, कॉमन पार्ट मेरे पास इसको ऐसा लिख सकता हूं कुछ 1/2 इंटू 1/x प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 1/3 इंटू 1/y इक्वल टू 2 और इस समीकरण क्या लिख सकता हूं 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल टू 13/6। अब क्या करूंगा, अब जो सेम चीज जैसे 1/x यहाँ पर भी 1/x यहाँ पर भी 1/y यहाँ पर भी 1/x तो इसको आप कोई और चीज मान ली जाएगी तो हम लिख लेंगे यहाँ पर मान लेंगे माना 1/x बराबर a मान लो तथा 1/y बराबर b मान लो। मान लिया ये और भी। आपका समीकरण क्या बन गई, आपका समीकरण होगी है 1/2a प्लस 1/3b इक्वल टू 2 और ये रहेगी आपके पास 1/3a प्लस 1/2b इक्वल टू 13/6। से दिस इक्वेशन सेकंड थर्ड इक्वेशन और ये आपके पास हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करेंगे, अब जैसे आप अभी तक इक्वेशन को सॉल्व करते आए थे वैसे ही आपने सॉल्व करना है। ठीक है अब ये हैं तो इनके पहले हर समान करोगे आपको बताया था और उसके बाद आप जो है इनको जो है सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है अगर हर समान नहीं कर पाते हो तो इसको आप वैसे भी कर सकते हो। इस समीकरण को आप क्या करो 2 से गुणा करो 2/2 1 हो जाएगा, इसको 3 से गुणा करो 3/3 कितना हो जाएगा ये आपके पास 1 हो जाएगा, तब भी आपका आंसर आएगा। ठीक है तो जैसे कर लेते हैं हम ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है क्या करें हम समीकरण 1 को मतलब आपके पास अपने तरीके हैं, आप चाहे तो इसका एलसीएम लेकर के फिर हल कर सकते हो और आप इसको डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करके 2 2 जा 1 और 3 से इसको मल्टीप्लाई 3 3 जा 1 एक गुणांक बराबर जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है वैसे भी कर सकते हैं तो कर लेते हैं। अब बी गुणांक के लिए आप बी को भी लिमिट कर सकते हो, इसको 3 से गुणा करके इसको 2 से गुणा, मर्जी आपकी कि आप ए को विलोप करना चाह रहे हो या आप जो है बी को विलोप करना चाह रहे हो। तरीके आपको मैंने बता दिए, आप चाहो तो एलसीएम ले लो फिर आप हल करो और आप चाहो तो जैसे मैं कर रहा हूं उसको वैसे कर लो। ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूं मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा कर रहा हूं, समीकरण 3 को मैं 2 से गुणा करूंगा, समीकरण 4 को मैं जो है 3 से गुणा करूंगा,
क्योंकि अब एक गुणांक बराबर हो जाएंगे, यानी कि बराबर चिन्हों के हो जाएंगे, तो इसको मैं जो है घटा दूंगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं मुझे कौन सी मेथड आपको जो है ज्यादा अच्छी लगी, पहली वाली या दूसरी वाली। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में जो जरूर बताइए। ठीक है, और जिन लोगों ने जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो जो है उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और साथ में जो है बेल आइकन आप प्रेस कर दें, ताकि मतलब जो भी वीडियो बनाते रहूं वो आप तक जो है पहुंचते रहे। ठीक, गुणा करके घटाने पर देखिए, इसको मैंने 2 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा 2/2, ये 1 हो गया, मैं लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, ये 2 से गुणा किया तो 2/2 कितना हो जाएगा 1, यानी कि a हो जाएगा, प्लस 2 से इसको गुणा करूंगा तो 2/3 भी हो जाएगा ये, बराबर 2 से इसको गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको 3 से गुणा कर रहा हूं तो 3 गुणा 1/3 यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि a बचेगा, प्लस यहाँ पर 3 से तो 3/2 भी हो जाएगा ये, बराबर 3 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा ये, इसको देखो, इसको मैं 3 से गुणा कर रहा हूं, यानी कि 13/6 ये पहले से था, इसको 3 से गुणा कर दिया है तो क्या होगा 3 दूनी 6, कितना बचेगा ये 13/2 बच जाएगा। ठीक है, तो लिख लेता हूं मैं 13/2, तो कहां से आया 13/2, आपके दिमाग पे होना चाहिए। ठीक है, आंसर याद रखिएगा 1/3 और 1/2। अब अगर मैं घटाऊंगा माइनस 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 तो क्या हो जाएगा, ये चले जाएंगे अब क्या होगा आपके पास 2/3b माइनस 3/2b इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 4, ये माइनस है 13/2। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे, 6 इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 2 जा 6 तो 2 2 जा 4b माइनस 2 3 जा 6 तो 3 3 जा 9b इक्वल टू 1 लेट कर लो, 2 एलसीएम आ गया तो 4 2 जा 8 माइनस 2 1 जा 2 तो 13 1 जा 13। अब ध्यान दीजिएगा कितना हो गया आपके पास है -5b अपॉन 6 इक्वल टू -5/2। कुछ बातें समझ में आ रही है? तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस से माइनस जाएगा, 5 से 5 जाएगा 1 टाइम, तो देखिए आपको मिला b/6 इक्वल टू 1/2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो गया आपके पास 2b इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 6/2, इट मीन 3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। आंसर नहीं आया है अभी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस b के मान को या आप इक्वेशन 3rd में पुट करेंगे या इक्वेशन 4th में पुट करेंगे, और वहां से आप जो है a का मान निकालेंगे। ठीक है, तो मैं आपका जो है अभी क्वेश्चन को यूज कर रहा हूँ। क्या करूंगा मैं, b का मान समीकरण 3 में 3 या 4 में से किसी भी एक पर रखेंगे आप। b का मान समीकरण किसमें रखेंगे आप, 3 में, 4 भी रख सकते हैं, मैं 3 लिख रहा हूं। 3 में रखने पर रखोगे समीकरण 3 के आपके पास 1/2a प्लस 1/3 और b के प्लेस में कितना आपके पास 3 है, तो b के प्लेस में 3 लिखोगे, इक्वल टू कितना आपके पास 2 है, कैंसिल हो जाएगा ये, तो 1/2a इक्वल टू कितना होगा 2, यहाँ पर 1 बचा -1, तो 1/2a इक्वल टू 2 - 1 1, तो 1 लेट करोगे, फिर से बस गुणा करोगे तो 1 का गुणा इसमें होगा तो 1 ही रहेगा, और ये यहाँ से जाएगा कितना जाएगा 2 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3। बट ये आपके आंसर नहीं है। क्यों आपके आंसर नहीं है, क्योंकि आपको जो समीकरण में दे रखा है वो x और y के रूप में दे रखा है, तो आपको मान भी x और y के चाहिए, आपके a और b के मान निकले। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, x और y के मान निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, आपने यहाँ पर माना हुआ है 1/x बराबर a 1/y बराबर b,
तो ए और बी के मान आप रिस्पेक्टिव जब 1 बाय 1 यहाँ पे पुट करोगे तो आपको जो है एक्स और वाई के मान मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, ए और बी के मान आ गए। आप लिखेंगे, चूंकि आप लिखेंगे 1/x बराबर ए, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/x इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा 2x इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 1/2। ये आपके पास आया एक आंसर। अब दोबारा तथा 1/y बराबर b, तो 1/y इक्वल टू 3। इसके से मल्टीप्लाई करोगे, वही गुणा करोगे तो 3 1 जा 3y इक्वल टू 1, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 1/3। तो यही आपके पास जो है फाइनल आंसर आ गए। तो आंसर आपके पास हो गए, आंसर आपके पास हो गया x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3। तो ये हमारे पास जो क्या था, दूसरा तरीका था, दूसरी मेथड थी, जो कि अक्सर आपकी बुक में भी दी होगी और आपके पास जो हेल्प बुक होंगी वो भी दी होंगी। लेकिन जो फर्स्ट मेथड थी, अगर आप थोड़ा इक्वेशन सॉल्व करनी सीख लिए तो आप जब फर्स्ट मेथड का यूज करें तो आपको जो ये इतना लेंथ है, इस लेंथ की वजह से आप बच जाएंगे। दो तीन जगह आपने वैल्यू पुट करनी है, फिर से आपने अगर कोई आप यहाँ पर वैल्यू रख के छोड़ के आते हैं, ए और बी के फॉर्म इक्वेशन हो जाता है, आप लोग भूल के आते हैं। ए और बी के फॉर्म इक्वेशन बना दिया आपने, ए और बी का मानेगा, आप सोचते हैं कि हमारा काम हो गया छुट्टी, तो लेकिन आपका आंसर जो है गलत बन जाएगा, क्योंकि ए और बी के आंसर सही होने पर आपका यानी कि मान निकाल के आ जाओगे तो वो आपका आंसर नहीं माना। क्यों? क्योंकि समीकरण आपको जो है एक्स और वाई के फॉर्म है, इसलिए आपको जो है इस प्रोसेस से भी आपको जो है गुजरना पड़ेगा और फाइनल में इस तरीके से आप जो है आंसर लिख के आओगे और यही आपका जो है फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो यानी कि दोनों मेथड से आपको बताया जा रहा है, आपको जो मेथड अच्छी लगे आप उसको जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है आपका, उसको भी मैं आपको दोनों मेथड से बता रहा हूं और आपको जो है जो मेथड अच्छी लगेगी आप उसको जो है अपनाएंगे। ठीक है, और अभ्यास आप जो है दोनों मेथड से आप करते रहें। इसका दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या करते हैं, पहला काम वही हम गुणांक बराबर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, आप किसी के भी कर सकते हो, देखो आप x से भी कर सकते हो, y के भी कर सकते हो। ठीक है, इसको 3 से गुणा 3 3 9 हो जाएगा, 9/√y एंड 9/√y। ठीक है, 2 से गुणा करते हो, x से करते हो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, आगे लिखिए 2 दूनी 4, तो ये बराबर हो गया आपके। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 कह दीजिएगा, इसके समीकरण 2 कह दीजिएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। तो क्या करें, x के गुणांक के बराबर करें, y के गुणांक के बराबर करें। ठीक है, x के गुणांक बराबर करेंगे हमें घटाना पड़ेगा और y गुणांक बराबर करेंगे तो हमें जो है जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो y गुणांक की बराबर कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को कितने से गुणा कर रहे हैं, 3 से। 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 2 में जोड़ने पर। ठीक है, क्या क्या हमने समीकरण 1 को 3 से बनाया, देखिए कितने, 3 दूनी 6/√x हो गया प्लस 3 तिया 9/√y हो गया इक्वल टू 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, अब क्या करें, समीकरण 2 में जोड़ना है। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। ऐड कर रहे हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस में ही रहेगा, ये माइनस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, तो ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, दोनों कैंसिल आउट हो गए। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, देखो 6/√x एंड 4/√x कितने हो गए, ये हो जाएगा 10√x हो जाएंगे। ठीक है, चलो मैं इतना ऐसे लिख देता हूँ, √x प्लस 4/√x इक्वल टू,
ये 6 है, ये -1 है, तो 6 - 1 कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए दोनों सेम है, अगर हर समान होते हैं तो अंदर सीधे जोड़ दो, ठीक है। तो हर ऐसा लिखो √x और ऊपर सब जोड़ो, 6 कितना हो जाएगा ये 10 इक्वल टू 5। आगे क्वेश्चन में अब इसकी जो 1 कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो गया हमारे पास देखो, यानी कि 5√x इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 10 हो गया, 5 से कट गया 2 टाइम, यानी कि √x और कितना हो गया हमारे पास 2, तो x कितना हो जाएगा, दोनों और वर्ग करोगे तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, देखो ये √x है, इस √x का मैं वर्ग कर रहा हूं, तो वर्ग करूंगा तो क्या हो जाएगा, इससे ये पावर कट जाएगी, ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास x, इसे जब मैं x निकालूंगा तो वर्ग करूंगा, वर्ग एक ही और नहीं होगा, दोनों में वर्ग होगा, ठीक है। चलो एक लाइन लिख लेते हैं, तो लिख लेंगे आप यहाँ पर को दोनों और वर्ग, क्योंकि आपको x का मान निकालना है, दोनों और वर्ग करने पर क्या हो जाएगा आपके पास, √x का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, तो √x का स्क्वायर x हो जाएगा इक्वल टू 2 जा 4, तो ये आपके पास x का मान आ गया। अगर आपको इससे तो आप इसको लिखने से बचना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपके पास था √x बराबर 2, तो आप लिखेंगे इसको x की पावर 1/2 बराबर 2, तो यहाँ से हमें पावर क्या हो जाती है, बदल जाती है, यानी कि उलट जाती है, ठीक है। तो 1/2 का उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है 4, यानी कि इस तरीके से आप कर सकते हो, आप ये लिख के भी कर सकते हो, ठीक है। जैसा आपको बेहतर लगे आप जो है वैसे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक। बस आपको जो है पजल नहीं बनाना है माइंड पे, आपको इजी गोइंग में से जो है बिल्कुल एंटरटेनमेंट के साथ आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना, तो काफी आसान से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर एक्स के निकल के अब क्या करोगे भाई, एक्स का मान आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में कहीं पे भी रख दोगे, आपका काम हो जाएगा, तो आप कर लो। क्या लिखेंगे आप, एक्स का मान समीकरण 1 में रखो, चलो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 2/√x है, और x का मान कितना आ गया हमारे पास 4 आ चुका है, प्लस 3/√y है हमारे पास, एंड इक्वल टू हमारे पास यहाँ क्या है 2। हल कर लेते हैं, देखिए 2/√4 का मान कितना होता है, √4 का मान भी 2 होता है, प्लस 3/√y इक्वल टू कितना हो गया 2, तो 2/2 कितना होता है 1, प्लस 3/√y इक्वल टू 2, तो ये 1 वहां चले जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 3/√y इक्वल टू 2 - 1, ये हो जाएगा, देयरफॉर 3/√y इक्वल टू 1, लेट 1 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा √y इक्वल टू 3, अगेनली वही y टू द पावर 1/2 इक्वल टू 3, देयरफॉर y इक्वल टू 3 टू द पावर 2, देयरफॉर y इक्वल टू 9। तो है आसान, कोई टफ है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। तो आंसर में आपके पास कितना हो जाएगा, अगर आपने अभी तक का क्वेश्चन जितने भी आपने बनाए हैं, आपने बिल्कुल अगर ईमानदारी पूर्वक आपने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो आपको जो है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं होने वाली है, ठीक है। प्रॉब्लम्स भी उसी बच्चे को होंगी जिसने जो है क्वेश्चन जो है बनाए नहीं होंगे, या मन मार के काम किया होगा, या वर्ड आय में काम किया होगा, ठीक है, या टोटल पूरा वर्क जो है कहीं से कॉपी करके किया होगा, तो उसे प्रॉब्लम। जिस बच्चे ने अगर थोड़ा सा अगर अपना माइंड से यूज किया होगा, मेथड से को समझा होगा, कंसेप्ट समझे होंगे कि विलोपन विधि से हम करते क्या थे, तो उस बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब ऐसा नहीं कि विलोपन विधि से ही बनेंगे, ये सारी विधियों से बन जाएंगे, बस ये है कि थोड़ा सा आपको इसमें जो है विलोपन विधि थोड़ा सा आपको इजी पड़ जाती है, ठीक है। अब अगर दूसरी मेथड की बात करें, यही क्वेश्चन आपको जो है दूसरी मेथड से आप करते हैं, तो क्या करेंगे आप, ये आपकी पहली मेथड कंप्लीट होगी, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करते हुए आप काम करें। देखिए अब क्या करेंगे, अब देखो इसमें क्या है 1/√x 1/√y 1/√x 1/√y सेपरेट है, तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना
1/√x बराबर a तथा 1/√y बराबर b। लेने पर भी लिख सकते हो, ठीक है। 1/√x और a था, 1/√y बराबर b रखने पर, ठीक है, या लेने पर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2, देखो 2/√x है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 × 1/√x, और 1/√x से कितना लिखेंगे हम, a लिखेंगे तो 2 ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2a, लाइक सेम ये हो जाएगा हमारे पास 3b इक्वल टू ये हो जाएगा 2। फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। अब ये आपके पास इक्वेशन थर्ड होगी और ये आपके पास इक्वेशन फोर्थ होगी। अब वही काम आप किसी मेथड से आप इसको सोल्व करेंगे, ए और बी के मान निकालेंगे, फिर वही काम करेंगे तो आपको हो जाएगा। तो इसको भी मैं बनाता हूँ, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले समय को 3 समय को हम जो है 2 से 3 से गुणा करते हैं और वही काम करते हैं, ठीक है। समीकरण 3 को 3 से गुणा कर समीकरण 4 में जोड़ने पर, ठीक है। क्या करेंगे, समीकरण 3 को 3 से गुणा करते हैं और उसको समीकरण 4 में जोड़ देते हैं, ठीक। तो समीकरण 3 को 3 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 से प्लस 3 से कितना हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, बराबर 3 कितना होगा 6 हो जाएगा। जोड़ना है 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। ऐड करोगे तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन ऐसे जाएंगे तो प्लस और माइनस चले जाएगा, 6a और 4a 10a हो जाएंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालेंगे तो a इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/, मिल गया a की वैल्यू 1/2। अब क्या करोगे, a का मान समीकरण 3 समीकरण 4 किसी में रख दो, तो लिख लेते हैं a का मान, बिल्कुल ध्यान दें, काफी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन आपके पास। समीकरण 3 में रख लेते हैं, ठीक है। समीकरण 3 में रखने पर देखो a की जगह 1/2, तो 2 ऐसे ही लिखते हैं, a की जगह 1/2 लिख दिया हमने, और प्लस का 3b इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 1 जा 1 हो गया, प्लस 3b इक्वल टू कितना मिला आपको, 2 मिला। इस 3b को यही रहने दीजिएगा, ये 1 प्लस का यहाँ से कहाँ चला जाएगा, माइनस चला जाएगा, तो 2 - 1, तो 3b इक्वल टू कितना लगा आपके पास 1, तो b इक्वल टू कितना मिलेगा, ये 1 3 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा कहाँ जाएगा डिवाइड, क्या हुआ आपके पास a और b के मान निकल गया। लेकिन फिर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से ये आपके a और b के मान निकल गया है, ये आपके पास आंसर नहीं होंगे। तो आपने क्या कहा था, आप कहेंगे, आप इसको अप्लाई करेंगे, आप लिखेंगे क्योंकि क्या कहेंगे आप 1/√x बराबर a, तो क्या हो जाएगा 1/√x इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है। इसे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो √x इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 2 मिलेगा। अब अगर √x इक्वल टू 2 मिल जा रहा है आपको, तो बात वही आ गई, इसको हम लिखेंगे √x को लिखेंगे x की पावर 1/2 बराबर 2, तो x कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, इसका इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 4। ये देखो पहले मेथड से भी ये आया था, सेकंड मेथड से देख लो। और ऐसे ही तथा जब 1/√y बराबर b, तो क्या हो जाएगा 1/√y इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये √y इक्वल टू 3, तो y की पावर हाफ इक्वल टू 3, तो y इक्वल कितना मिलेगा 3 की पावर 2, देखो y इक्वल टू 9। तो आपका यही आंसर आ गया, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 9। ये थी हमारे पास सेकंड मेथड, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और अभ्यास कीजिए, आप बार बार देखिए, मैं बार बार आपसे कहते आ रहा हूँ कि जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे आपको जो है क्वेश्चन को बनाने में प्रॉब्लम आते रहेगी। इसलिए आप अभ्यास करते हैं, जब आपको काम करना है, आपको पेपर देने ही है, तो आप काम करने का अभ्यास करें कि आप जो अभ्यास बार बार करें, निरंतर आप अभ्यास करेंगे
तो आपके जो अपने आप ही जो है आपकी क्वेश्चन में जो ग्रिप जो है अच्छी बन जाएगी और आप जो काफी अच्छा काम करने लग जाएंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर ये वाली कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं करना है। देखो रूट है, रूट की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, रूट की वैल्यू क्या होती है, सिंपल जब रूट होता है तो इसकी वैल्यू होती है हाफ किसी नंबर के ऊपर। ठीक है, तो हाफ नंबर के ऊपर आ जाएगा इक्वल टू सी। तो यहाँ जब इक्वल के उस साइड पावर जाती है, पावर क्या जाती है, उलट जाती है, यानी कि 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2। अगर यहाँ पर 2 होता तो इसका उल्टा कितना जाता 1/2। ठीक है, तो फिर आपका जो ये आंसर आएगा। ठीक, तो इस प्रकार हमारे जो है ये 2 क्वेश्चन बने। तो आप दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, दोनों मेथड देख लीजिएगा और आप बताएं कि कौन सी मेथड आपको जो अच्छी लग रही है। आपको पहली मेथड अच्छी लग रही है, आपको जो है दूसरी मेथड अच्छी लग रही है। आप किसी भी एक, यहाँ पर एक ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये मेथड से करना है, आपको जो मेथड से इजी लग रही है यहाँ पर आप जो उस मेथड को जो है फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके बाय, बाय क्वेश्चन जो है हम कल